बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। इस ज़मीन पर मर्दों और औरतों के सिवा एक तीसरी जिन्स भी अपना वजूद रखती है, जिसे खुसरा, हिजड़ा या ख्वाजा सराह कहा जाता है, जो आपको मेलों, ठेलों या गली बाजारों में मांगते हुए बाआसानी नजर आ जाएंगे, जबकि इनकी अक्सरियत शादी ब्याह में नाच कर या अपना जिस्म बेचकर अपना पेट पालती है। हमारे मुआशरे में खुसरों के मुतल्लिक बहुत से सवालात किए जाते हैं, जिनमें से एक सवाल ये भी है कि जब ये मर जाते हैं तो इनका जनाजा कैसे पढ़ाया जाता है और इनको गुस्ल और कफन किस तरह दिया जाता है, उनको दफनाया कैसे जाता है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाने वाले हैं, लिहाजा मुकम्मल तौर पर हकीकत से वाकिफ होने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, हमारे मुआशरे में ख्वाजा सराय एक ऐसा लफ्ज बनकर रह गया है जिसे गाली से भी बदतर समझा जाता है। यही वजह है कि जब किसी के घर ऐसे बच्चे की पैदाइश जिसका ताल्लुक तीसरी जिन्स से हो, तो वो वालिदैन जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए या तो उसे कत्ल कर देते हैं या फिर उस बच्चे को ख्वाजा सराहों के पास छोड़ आते हैं और वो उनकी परवरिश करते हैं, जबकि उनकी ख्वाहिश के बावजूद इनके वालिदैन, भाई बहन इनसे मिलने नहीं आते। यहाँ तक कि जब ये ख्वाजा सरा वफात पा जाते हैं तो तब भी कोई घर वाला इनको लेने नहीं आता और इनके कफन दफन का बंदोबस्त भी वो खुद ही करते हैं। या ख्वाजा सराहों के जनाजे के मुतल्लिक कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इनका बिल्कुल भी जनाजा नहीं होता और इनको उठाकर एक कब्र नमा घड़े में डाल दिया जाता है और फिर इस घड़े को बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि जब इनकी कब्र का भी कोई नामो निशान मिटा दिया जाता है, ताकि मरने वाले ख्वाजा सराह का कोई नाम इस दुनिया में बाकी ही ना रहे और इसका खानदान जिल्लत और रुसवाई से बच सके। उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ख्वाजा सराहों का कब्रिस्तान अलहदा आबादी से दूर बनाया जाता है और वहाँ इनको रात के अंधेरे में छुपकर बगैर जनाजे के दफन कर दिया जाता है। यहाँ तक कि इनको गुस्ल से भी नहीं नवाजा जाता। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चले कि ये सब मनगढ़ंत बातें लोगों की अपनी बनाई गई हैं, जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये तमाम वो बातें हैं जो ख्वाजा सराहों की तहजीब का निशाना बनाने के लिए गढ़ी गई। और हमारा इन बातों को आपके सामने रखने का इरादा भी यही था कि आप इन रवायात से वाकिफ हो सकें। अगर हम हकीकी तौर पर इनके जनाजों और कफन दफन की बात करें तो जब कोई ख्वाजा सरा मरता है, इसके साथ ही ख्वाजा सरा अपने सीने पर मातम करते हुए टोलियों की शक्ल में इसके घर जाते हैं और रास्ते में अपने मखसूस कलमात और साथ साथ ऊंची आवाज में आहो फिगा करते हैं, जिसके बाद ये मैयत पर पहुंचकर मखसूस तरीके होते हैं, जिसके बाद इस मैयत को गुस्ल दिया जाता है और ये गुस्ल ही दिया जाता है जैसे कि एक आम आदमी को मरने के बाद दिया जाता है। इसके बाद जनाजा कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, जहां इसका जनाजा पढ़ाया जाता है। और ये भी जहन में रहे कि अगर ख्वाजा सरा बूढ़ी उम्र का हो तो जिस तरह बालिग मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, इसी तरह उस ख्वाजा सरा की नमाज जनाजा भी अदा की जाती है। लेकिन जब कोई छोटी उम्र का ख्वाजा सरा फोत हो जाए तो फिर देखा जाता है कि इस ख्वाजा सरा की मुशाहबत कैसी है। अगर इसकी मुशाहबत मुजक्कर की तरह है तो मुजक्कर वाली दुआ पढ़ी जाती है और अगर इस मुशाहबत मुअन्नस की है तो लड़की वाली दुआ पढ़ी जाती है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा इनकी एक किस्म जिसका मालूम करना बहुत मुश्किल है कि मुजक्कर है या मुअन्नस, यानी बिल्कुल मुजक्कर है या तो बिल्कुल मुअन्नस होती है। इस सूरत में लड़के वाली दुआ पढ़ी जाती है। अब अगर इनके दफन की बात की जाए तो इनको भी आम मुसलमानों की तरह ही कब्रिस्तान में दफन किया जाता है और बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह ही कुरान खानी की जाती है। आशी जान भी एक ख्वाजा सरा है जिसके घर के सहन में 3 ख्वाजा सरा दफन है। लिहाजा जब इनसे सवाल किया गया कि ये किन की कब्रें हैं तो उनका कहना था कि ये मेरे गुरु और 2 चेलों की कब्रें हैं। जब इनसे सवाल किया गया कि इनको कब्रिस्तान में क्यों दफन नहीं किया गया या आपको किसी पाबंदी का सामना था, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही किसी आलम और मुफ्ती का फतवा है, बल्कि इनको मैंने अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ दफन किया है, क्योंकि मैं कभी भी इनसे दूर नहीं जाना चाहती थी। ये मेरे मोहसन थे, यही वजह है कि मैंने इनको अपने घर के सहन में दफन किया। नाज़रीन ग्रामी, वाज़े रहे ख्वाजा सरा की 2 इकसाम होती हैं। एक वो जो जिनसी और नफ्सियाती ख्वाहिशात से
पाक और फरिश्ते की तरह मासूम और पाक अज़हान के मालिक होते हैं, जबकि दूसरे मुकम्मल तौर पर एक जिन्स रखते हैं लेकिन रूह दूसरी जिन्स की होती है, यानी मर्द होकर ख्वातीन वाले शौक होते हैं या औरत होकर मर्दों वाली खसूसियात होती हैं। इनमें से चंद ही ऐसे ख्वाजा सरा होते हैं जो पैदाइशी तौर पर इस खामी के साथ पैदा होते हैं। इनको मुगन्नस कहा जाता है। इन पैदाइशी ख्वाजा सराहों में मर्दाना खसूसियात मसलन मर्दाना वजाहत, दाढ़ी, मर्दाना खदोखाल वाले हजरात भी होते हैं और औरतों की खसूसियात जनाना खदोखाल और चाल ढाल वाली औरतें भी शामिल हैं, जिनकी आवाज़ और चेहरा वगैरह मुकम्मल तौर पर औरतों की तरह होता है। इस किस्म के अफराद सबसे ज़्यादा काबिल रहम होते हैं, जिनको हमारे माशरे में तीसरे दर्जे का इंसान भी नहीं समझा जाता। और इनमें भी जनाना खदोखाल रखने वाली औरतें जो बेचारी शादी के काबिल भी नहीं होती, तो इनको मजलूमों का ठिकाना फिर बल आखिर ख्वाजा सराहों का अड्डा ही बनता है। खुसरे या हिजड़े जिन्हें इनकी हरकत और सकनात की वजह से इनके घर वाले कबूल नहीं करते और ना ही मुआशरा कबूल करता है, तो फिर ये जीने के लिए अपनी एक अलग दुनिया बसा लेते हैं, जहाँ ये आपस में छोटी छोटी खुशियाँ और एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं। इनमें कोई रीमा, कोई रेशम, कोई माला और कोई अंजुमन होती है। इनके अपने रस्म रिवाज होते हैं जिसके तहत अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये लोग मुआशरे से हट कर रहना पसंद करते हैं। ख्वातीन की तरह का लिबास पहनते हैं, मसनूई बाल और आराइश हुस्न की अशिया का फालतू इस्तेमाल करते हैं, जो इन आम लोगों के लिए काबिल तवज्जो बनाता है। ये लोग टोलियों की शक्ल में रहते हैं और हर टोली का लीडर गुरु होता है, जबकि जिस घर में रहते हैं इसे डेरा कहा जाता है। इस सुबह से शाम तक शहर की सड़कों में तालियां बजा बजा कर एक खास अंदाज में लोगों की जेबों से पैसे निकलवाते हैं। शादी ब्याह में बिन बुलाए मेहमान की तरह आते हैं और बच्चियों की पैदाइश पर लोरी सुनाते हैं और इनके इवज पैसे मांगते हैं ताकि अपने पेट पाल सकें। ये अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा अपने गुरु को भी देते हैं, जिससे गुरु का डेरा चलता है और चेलों की फलाह बहबूद के लिए इनके मसाइल हल किए जाते हैं। जिस घर में ये रहते हैं ये इनका जाती मकान होता है, जो उनसे पहले वाले गुरु से विरासत में मिलता है। दोस्तों, इस वक्त अगर लाहौर की हीरा मंडी की ही बात की जाए तो तकरीबन 2000 ख्वाजा सरा हीरा मंडी में रिहाइश पजीर है, जिनकी सेहत, तालीम और खुराक पर कोई काम नहीं हो रहा। इनमें अक्सर ख्वाजा सरा HIV के मरीज हैं। इससे बड़ा मर्ज समाज ने उनको नजरअंदाज करने से दिया है। अगर मुआशरा इन्हें कबूल कर ले, ख्वाजा सरा ना भीख मांगे और ना ही किसी बेहुदा काम करने पर मजबूर हो, क्योंकि पेट की भूख और हैवानों के मुआशरे ने इन्हें इस काम पर मजबूर कर दिया है। ये ख्वाजा सरा बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट और अपने ब्यूटी पार्लर भी चलाते हैं और यहाँ तक के बहुत अच्छे बावर्ची भी होते हैं। उसके अलावा ये तमाम काम कर सकते हैं जो एक मर्द और ख्वातीन करते हैं। बहरहाल ये तीसरी जिन्स आज भी जुल्म और सितम की चक्की में पिसती हुई अपने हकूक के मतलाशी है, लेकिन इस्लामी जमहूरिया मुल्क होने के बावजूद इस मुल्क में रहने वाले अफराद इस्लाम से बहुत दूर जा चुके हैं। इस्लाम जितना इंसानियत का दर्स देता है, हम उतने ही इंसानियत से दूर चले जाते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को दीन इस्लाम को समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।